नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी अहम जानकारी की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दरअसल यूपी में कब होंगे प्रधानी के चुनाव, तारीख पर तारीख बढ़ने से धड़कनें तेज, प्रधानों का बढ़ेगा कार्यकाल या फिर प्रशासकों की होगी तैनाती, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज का डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, अवगत कराएंगे आपको संपूर्ण जानकारी से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दायर हो जाने के कारण सबकी निगाहें हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पर टिकी हुई हैं। यूपी पंचायत इलेक्शन 2026, यूपी प्रधानी के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में देरी के चलते 26 मई के बाद प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या फिर प्रशासकों की नियुक्ति की जा सकती है। दरअसल मतदाता सूची अब 10 जून को प्रकाशित होने जा रही है। सरकार अभी पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात ओबीसी कमीशन का गठन नहीं कर पाई है और ओबीसी कमीशन के बिना पंचायतों में आरक्षण लागू कर पाना संभव नहीं है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उसमें भी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो इन दिनों एक चर्चा जोरों पर है, वो है प्रधानी का चुनाव। गली कूचे, मोहल्ले, पान की दुकान, चाय की दुकान या बाजार हाट हो या खेत हो या खलिहान हो, हर जगह हर किसी को बस एक ही इंतज़ार है, एक ही सवाल है कि आखिर यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री के माध्यम से कई बार बयान भी जारी कर दिया गया है। मेरे पास भी इन सवालों का सटीक जवाब तो नहीं है और ना ही इसका सटीक जवाब सवाल दे पा रही है। जुमा एक महीना ही बचे हैं जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। माफ़ करें, एक भी महीने नहीं, मिला जुला करके 20 दिन ही बचे हैं जब यह पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब एक सवाल जेहन में उठता है कि उसके बाद क्या होगा। क्या पंचायतों और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा या फिर होगी प्रशासकों की नियुक्ति। इसको लेकर मौजूदा प्रधानों को भी चिंता ही है, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा चिंता है उन उम्मीदवारों को जो इस बार चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। पंचायत से जुड़ी कोई भी खबर हो, भावी प्रधानों के पेट में गुड़गुड़ाहट पैदा करने लगती है। तो चलिए इधर उधर की न बात करते हुए आज यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट प्रकाशन और चुनाव की लेट लतीफ़ी के कारण पर एक नज़र डाल देते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब मतदाता सूची 22 अप्रैल 2026 को प्रकाशित न होकर के 10 जून 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा फाइनल वोटर लिस्ट के कंप्यूटराइजेशन, मतदान स्थलों की मैपिंग, वार्डों का विवरण भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे अहम जानकारी जो आपको देना चाहता हूँ वह यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया है, जिससे पंचायतों में पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण देने के मामले में लेट लतीफ़ी दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में यूपी पंचायत चुनाव के समय से होने की उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। हालांकि प्रशासकीय समिति या कार्यकाल विस्तार जैसे विकल्पों पर सरकार गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है, जिससे ग्रामीण प्रशासन में किसी तरह की बाधा न आए, क्योंकि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को ख़त्म हो रहा है और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि आगामी गांव के विकास के लिए क्या रूपरेखा होगी। 26 मई को उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समिति को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी, जिसमें ग्राम प्रधान और अन्य सदस्य होंगे। ग्राम पंचायतों में सीधे प्रशासक के तौर पर अफसर बैठाए जाने की खबरों का भी खंडन उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ने किया। पंचायती राज कानून के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होने और चुनाव समय पर न हो पाने की स्थिति में कई अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उसकी भी चर्चा हम आज के इस वीडियो में कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अर्थात त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन 2026 में सरकार की ओर से अभी पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात ओबीसी कमीशन का गठन नहीं हो पाया है और ओबीसी कमीशन के बिना पंचायतों में आरक्षण लागू कर पाना संभव नहीं है। लिहाजा पंचायत चुनाव आरक्षण के बिना मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग को सभी 75 जिलों में आरक्षण के प्रक्रिया को पूरा करने में कई महीनों का समय लगता है। इधर आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। हाल ही में 1 से 2 बार सुनवाई टल चुकी है, जबकि कोर्ट पहले से ही चुनाव में देरी को लेकर चुनाव आयोग से सवाल कर चुका है।
ऐसी स्थिति में पंचायत इलेक्शन कहीं 2026 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव तक न टल जाएं, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, लेकिन लोग यह उम्मीद लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार जानबूझकर चुनाव टालना चाहती है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में पंचायत इलेक्शन अगर 2027 तक टल जाते हैं तो फिर सरकार गुटबाजी समेत तमाम नफ़ा नुकसान का आकलन करते हुए विधानसभा चुनाव के साल में पंचायत चुनाव कराने से हिचकती भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझ करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी कर रही है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इससे आने वाले विधानसभा में यूपी सरकार का घाटा होगा, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का घाटा होगा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा फायदा प्रतीत दिखाई दे रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर के ग्राम प्रधान के संगठनों ने अपने हक में आवाज़ उठाना बुलंद कर दिया है। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की डिमांड है कि अगर सरकार समय से चुनाव नहीं करा पाती है तो फिर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उनका तर्क यह भी है कि मौजूदा कार्यकाल कोरोना के कारण काफ़ी प्रभावित रहा है, उन्हें कामकाज का भी ठीक से मौका नहीं मिल पाया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत और सदस्य पंचायत के चुनाव होने हैं, जिनमें जिला पंचायत का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होता है, जो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के बनता है। जिले में कई जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वे मिलकर के एक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी सदस्य होते हैं, जो मिलजुल करके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं और ब्लॉक में एक ब्लॉक प्रमुख का निर्माण करते हैं। 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पंचायतों को सशक्त बनाना, जमीन स्तर पर लोकतंत्र और ग्रामीण कायाकल्प को मजबूत करने की भी कुंजी है, ऐसा कहा गया। दोस्तों, पंचायत के गठन और तमाम बुनियादी हिस्सों पर भी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार लेट लतीफ़ी कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर के, इससे यह साफ जाहिर है कि अब तय समय सीमा के अंदर यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो पाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव 2026 सरकार जानबूझ करके टाल रही है या विपक्षी दल भी चाहते हैं कि चुनाव टल जाए? क्या इससे सरकार का फ़ायदा होगा या होगा सरकार का नुकसान? अगर आपको इसके बारे में दिलचस्पी है तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। कमेंट के माध्यम से ही हम आपको रिप्लाई देने का भी कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी अहम जानकारी से भी हम अवगत कराने का काम करते हैं। आज का मेरा सवाल आप लोगों से सम्मानित साथियों कि यूपी पंचायत चुनाव तय समय से तो अब नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कौन इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है? क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार जानबूझ करके चाहती है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव तक टल जाएं, या फिर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बार बार बयान जारी करके और ही अधिक माहौल खराब कर दिया है? बात करें विपक्ष की तो आपको क्या लगता है दोस्तों? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, जो विधायक के हिसाब से तो नहीं लेकिन मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य करती है, उसकी भी मंशा अभी तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या लगता है, क्या विपक्ष भी सरकार के साथ मिला हुआ है और चाहता है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर न हो पाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।